आप सभी का मेरे डिफेंस चैनल पे स्वागत है। तो आज के डिफेंस अपडेट वीडियो में हम 3 सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो जो वीडियो की पहली अपडेट है उसमें हम यह डिस्कशन करेंगे कि क्या भारत ने एफजेएफए प्रोग्राम को छोड़कर कोई बड़ी गलती तो नहीं की है। इसके अलावा वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम यह डिस्कशन करेंगे कि क्यों भारत को एक प्रॉपर 5th जनरेशन फाइटर जेट को खरीदना चाहिए एएमसीए फाइटर जेट से पहले। इसके अलावा वीडियो के थर्ड पार्ट में हम 5th जनरेशन फाइटर जेट की कई सारी कमियों के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो इन तीनों ही टॉपिक के बारे में वन बाय वन डिटेल से डिस्कशन करने वाला हूं। अगर आप मेरे डिफेंस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे डिफेंस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। और उसके अलावा अगर आपको मेरा डिफेंस के रिलेटेड कंटेंट अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक भी कर सकते हो। और आपको डिफेंस के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप अपना क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेगा, जिसका आंसर मैं अपने आने वाले वीडियो में दे दूंगा। तो आज के डिफेंस अपडेट वीडियो को शुरू करते हैं। पहले एफजेएफए प्रोग्राम के बारे में बात करें तो भारत और रूस मिलकर SU-57 फैलन को बेस करके एक एफजेएफए प्रोग्राम के ऊपर काम कर रहे थे, जिसमें इंडिया स्पेसिफिक चेंजेस किए जाने वाले थे। पर 2018 में कई रीज़न के चलते हुए भारत ने एफजेएफए प्रोग्राम में से अपना रास्ता बाहर कर लिया और इसके पीछे कई सारे रीज़न बताए गए, जिनमें से पहला है कि एफजेएफए के जो स्टेल्थ फीचर था उससे भारत खुश नहीं था। और उसके अलावा रशिया के द्वारा बार बार फंडिंग की मांग भी की जा रही थी। और उसके अलावा तीसरी सबसे बड़ी वजह कि रूस भारत के साथ 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी नहीं करना चाहता था, जिसकी वजह से भारत ने एफजेएफए प्रोग्राम को छोड़ दिया। उसके अलावा बात करें तो अभी फिलहाल कई सारी रिपोर्टों में यह दावा किया जा रहा है कि भारत को एफजेएफए प्रोग्राम नहीं छोड़ना चाहिए था। और SU-57 फैलन जो फाइटर जेट है उसने अपनी काबिलियत को साबित भी किया है और इस फाइटर जेट को एयर टू एयर किल भी मिल चुके हैं। उसके अलावा बात करें तो अभी फिलहाल रशिया के द्वारा 6th जनरेशन की टेक्नोलॉजी भी इस फाइटर जेट में लगा के टेस्टिंग की जा रही है। तो अभी आपने रिसेंट में ही सुना होगा कि रशिया के द्वारा इस फाइटर जेट में फ्लैट नोजल को लगा के टेस्टिंग किया गया है, जिसकी वजह से इस फाइटर जेट का जो हीट सिग्नेचर यानी कि थर्मल सिग्नेचर है वो कम से कम रहे। अब हम अपने मेन टॉपिक की ओर आते हैं। तो क्या भारत ने एफजेएफए प्रोग्राम को छोड़कर कोई बड़ी गलती तो नहीं की है? तो इसका आंसर हाँ भी है और ना भी है, क्योंकि आप देखोगे तो अभी फिलहाल भारत को एक प्रॉपर 5th जनरेशन फाइटर जेट की ज़रूरत है एएमसीए फाइटर जेट से पहले। क्योंकि आप देखोगे तो हमारे एनिमी के पास यानी कि चाइना के पास ऑलरेडी 5th जनरेशन फाइटर जेट आ चुके हैं, जिसका नाम है J-20। और उसके अलावा चाइना 6th जनरेशन के फाइटर जेट के ऊपर भी काम करा है। उसके अलावा बात करें तो चाइना की जो सबसे बड़ी कमज़ोरी थी कम पावर वाले जेट इंजनों की, तो वह भी चाइना के द्वारा सॉल्व कर दी गई है। तो अगर भारत एफजेएफए प्रोग्राम में ज्वाइंट होता तो भारत को एफजेएफए फाइटर जेट तो मिलता, जो कि एएमसी पहले भारत को मिल जाता। और इसके अलावा बात करें तो जो एएमसी फाइटर जेट है वो भारतीय वायुसेना को 2032 तक ही मिल पाएगा। उसके अलावा बात करें तो अगर भारत को कोई फॉरेन 5th जनरेशन फाइटर जेट मिलता है तो भारत को ले लेना चाहिए, क्योंकि आप देखोगे तो पाकिस्तान को भी तुर्की के पास से कान फाइटर जेट मिल सकता है, जो कि 2028 तक तुर्की की एयरफोर्स में शामिल होने वाला है। हम वीडियो के थर्ड पार्ट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि सेकंड पार्ट के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं कि हमारे एनिमी के पास हमसे पहले 5th जनरेशन फाइटर जेट आ चुके हैं और आने वाले हैं, जिसकी वजह से हमको भी एक फॉरेन 5th जनरेशन फाइटर जेट को एक्वायर कर लेना चाहिए। हम 5th जनरेशन फाइटर जेट की कई सारी कमियों के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो 5th जनरेशन फाइटर जेट में आप इंटरनल कैनन नहीं लगा सकते हो, और अगर लगाई तो उसके स्टेल्थ फीचर के ऊपर इम्पैक्ट डालेगी। और उसके अलावा 5th जनरेशन फाइटर जेट से आप उतना अच्छा एयर टू ग्राउंड रोल को भी प्ले नहीं कर सकते हो, क्योंकि 5th जनरेशन फाइटर जेट में आप बॉम्ब्स को उतने बड़े नंबर में कैरी भी नहीं कर पाओगे। और अगर विंग्स के नीचे बॉम्ब को कैरी किया तो उसका स्टेल्थ फीचर कॉम्प्रोमाइज़ होगा। और उसके अलावा बात करें तो 5th जनरेशन फाइटर जेट का जो मेंटेनेंस कॉस्ट होता है वह भी बहुत ही ज़्यादा होता है। उसके अलावा बात करें तो 5th जनरेशन के फाइटर जेट को स्पेशली स्टेल्थ कैरेक्टर के लिए डिज़ाइन किया गया है, यानी कि एनिमी के रडार से बचकर उनके ऊपर हमला करने के लिए। पर अभी फिलहाल ऐसे रडार आ चुके हैं जो कि 5th जनरेशन फाइटर जेट को भी डिटेक्ट कर सकते हैं। ओवरऑल बात करें तो 5th जनरेशन के फाइटर जेट से फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान दिख रहे हैं, जिसकी वजह से अभी फिलहाल पूरी दुनिया 6th जनरेशन के फाइटर जेट के ऊपर भी काम शुरू कर दिया है।